हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब 24 जुलाई से दरवाजे पर मेला लगने वाला है। क्यों मेला लगेगा, इस वीडियो में समझेंगे। क्या ऐसी ग्रह स्थिति बनने जा रही है जो कि मेला लगेगा। प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में अभी तक जो चीज़ें दूर थी या कहा जाए कि रुकी हुई थी, अब वो चीज़ें आपके दरवाजे में आने वाली हैं, आपके पास आने वाली हैं। क्यों ऐसा होगा? प्रिय दर्शकों, 23 जुलाई 2026 को बुध अब वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था को प्राप्त होंगे। बुध के मार्गी होने से जो चीज़ें दूर थी या जो चीज़ें रुकी हुई थी आपके जीवन में, वो चीज़ें अब आपके पास आएंगी, आपके दरवाजे में आने वाली हैं, मेला लगने वाला है। क्योंकि बुध वो ग्रह हैं जो हमारे लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ये हमारे वाणी का भी आधिपत्य रखते हैं, बुद्धि का भी आधिपत्य रखते हैं, व्यापार का भी आधिपत्य रखते हैं। ऐसे बहुत सारे कारक तत्व हमारे जीवन के, बहुत सारे ऐसे विषय वस्तु जिनका आधिपत्य बुध के पास होता है, जिसकी वजह से बुध जब अब वक्री से मार्गी होंगे तो ये अपने आप में बहुत अच्छी स्थिति है। और इतना ही नहीं, बुध इस समय स्वराशि के हैं, मिथुन राशि के हैं। बहुत जल्द आने वाले समय में 4-5 तारीख को, अगस्त को, ये फिर कर्क में भी जाएंगे। परंतु ये मिथुन में तो हैं और कर्क में भी जाएंगे आगे, पर ये इस समय उदय अवस्था को भी प्राप्त हुए हैं, अभी 21 तारीख को ही, 21 जुलाई को। और अब जो है तो उदय काल के तुरंत बाद 2 दिन बाद ये उदय होने मार्गी होने जा रहे हैं। तो यदि देखें तो बुध की जो स्थिति है पूरी तरह से ऐसी होने वाली है जिसकी वजह से बुध आपको बहुत कुछ देंगे, बहुत कुछ लाभ मिलने वाला है। प्रिय दर्शकों, बुध का ये उदय काल सिंह राशि वालों के लिए क्या प्रभाव लाएगा, और ये जो आप राशि फल देख रहे हैं इसे आप अपने चंद्र राशि और लग्न राशि दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। और ये गोचर काल आप देखिए, कोई भी गोचर काल हो, ये गोचर काल तो है ही, इसके अलावा कोई भी गोचर काल हो उसे आप अपने लग्न और राशि दोनों के हिसाब से देखें तो हमेशा आपको रिजल्ट जो है तो और भी ज़्यादा सटीकता के साथ समझ में आएगा। क्योंकि हर व्यक्ति के लिए लग्न भी और चंद्र कुंडली भी दोनों इम्पॉर्टेंट होती हैं। आइए समझते हैं क्या प्रभाव यहाँ पर हमें मिलने वाला है। प्रिय दर्शकों, ये समय यदि पैसे रुके हुए थे, पैसे कहीं से आने थे और रुके हुए थे, तो समझिए कि अब ऐसी स्थिति बन रही है जहां से पैसे आने शुरू हो जाएंगे जो रुके हुए थे। और आपको इस समय नई नई अपॉर्चुनिटी भी मिलने वाली हैं, जिनसे आपके जीवन में बहुत कुछ जो आपको अभी तक लग रहा था कि नहीं प्राप्त हो रहा, अब वो सब चीज़ें प्राप्त होने वाली हैं। यहाँ तक कि यदि ऐसी स्थिति बनी हुई थी कि आपकी इच्छाएं जो थी वो पूरी नहीं हो रही थी, इच्छाओं का मतलब है कि आपने प्रॉपर प्लानिंग की थी कोई भी काम करने के लिए, ये काम ऐसे ऐसे होगा, इस समय ऐसे करेंगे, पर ये काम अब जो आपने सोचे थे वो नहीं हो पा रहे थे। पर ये समय होगा जहाँ पर आपकी जो इच्छाएं थी, आपके ड्रीम थे, अब वो पूरे होते हुए दिखाई देंगे। और ऐसे लोग जो आपके जीवन में फाइनेंस को लेके, आपके जीवन में सफलताओं को लेके बाधाएं उत्पन्न कर रहे थे, अब वही लोग आपका सहयोग करेंगे, वही लोगों से संपर्क होगा और उनके सहयोग से ही आपके काम पूरे होने शुरू हो जाएंगे। तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति है कि आपके जीवन में अब सफलताएं मिलने जा रही हैं। जो लोग शेयर मार्केट से संबंध रखते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट से संबंध रखते हैं,
तो ऐसे लोगों के लिए भी ये अच्छा अवसर होगा। हाँ, ये है कि इन्वेस्टमेंट एक बहुत महत्वपूर्ण, या कहा जाए कि ऐसा जो हमारे जीवन की गाढ़ी कमाई होती है, बहुत मेहनत की कमाई होती है, तो उसे इन्वेस्ट करने से पूर्व हमें जानकार व्यक्ति की सलाह भी ले लेनी चाहिए, और पर्सनल कुंडली देखने समझने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। इसके अलावा बुध का ये जो उदय काल है, ये आपके जीवन में देखें तो धन को आकर्षित तो करेगा ही। यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात ये भी देखने को मिलेगी कि धन के रास्ते अपॉर्चुनिटी मिलने वाली हैं ही, पर साथ में ये चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए आपको बेनिफिट देती हुई दिखाई देंगी। जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो बेनिफिट होगा, वो लंबे समय तक इसका लाभ मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप कोई मीटिंग करना चाहते, किसी विषय में डिस्कस करना चाहते, तो उसके लिए बड़ा अच्छा समय है। जिस समय ये जो समय है, इसमें आपकी जो बुद्धि है बड़ी तीव्र होगी, और जिसकी वजह से आप तीव्रता के साथ लोगों को जो बातें आप समझाना चाहते, बताना चाहते हैं, जो डील करना चाहते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पर होती हुई दिखाई देंगी। तो देखें तो बुध का ये उदय काल सिंह वालों के लिए बहुत ही अच्छा प्रभाव देने वाला है। बस ज़रूरत है कि इसका हम पूर्ण रूप से प्रभाव ले भी सकें। क्या उपाय करना चाहिए जिससे हमें अधिक से अधिक बुध के इस परिवर्तन का, उदय काल का जो प्रभाव है वो देखने को मिले? अच्छा, इसके लिए आप तुलसी माता को जल अर्पित कर सकते हैं, तुलसी माता की सेवा कर सकते हैं, और नवग्रह यंत्र, या तो सबसे बढ़िया है आपके लिए बुध यंत्र, अपने घर ऑफिस इत्यादि में रख सकते हैं और फिर आराधना कर सकते हैं। तो ये आप उपाय करें जिससे आपको सहयोग देखने को मिलेगा। पर एक बात हमेशा की तरह मैं बता दूं कि कभी कोई आपको निर्णय लेना हो तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही लीजिए, क्योंकि 50% कई बार 70-80% प्रभाव पर्सनल कुंडली से हमें देखने को मिलता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कोई भी निर्णय हो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही लेना चाहिए। तो तुलसी माता की जयकारा लगाइएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।